सर आ जाओ सर आके देख रहे 2 एप्रोन पहन के गिरे पड़े। बीड़ी के जो बची हुई होती है वो खाता है बंदा। हॉस्पिटल जा रहा था तो एक लेडी आई, उसने बोला कि फ्लड लाइन हो गई, डॉक्टर बनने वाली फील आ गई होगी असली है वाली डॉक्टर वाली फील। कि ऐसे तो नहीं जाने दूंगा अगर बंदी का काम हो। अच्छा, डॉक्टर्स को पता है कि वो वेंटिलेटर पे, अब जैसे ही वेंटिलेटर निकाल देंगे वो पेशेंट मर जाएगा। ऐसा जो साइकी का वार्ड है हॉन्टेड प्लेस टाइप सा हो रहा है, लाइट बंद हो रही है, जल रही है। तो स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने सारे मित्र जनों से एक सवाल पूछने वाले हैं कि आपके एमबीबीएस में कोई फनीएस्ट या फिर कोई वियर्डेस्ट इनकाउंटर्स हुए हैं पेशेंट्स के साथ। तो ये क्वेश्चन हम सबके समेत आज हम रखने वाले हैं एंड उनके एक्सपीरियंसेस हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, इसलिए हम हमेशा नया टॉपिक पे ही बात करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं। भाई सच बताओ तो 90% ऑफ द केसेस जो होंगे वो तो सेंसर्ड हो जाएंगे, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मेंबरशिप चैनल। सेंसर्ड होनी पड़ेंगी तो कोई बात नहीं, वैसे आप बड़े नॉटी हो रहे हो, छोटी छोटी चीजें आप पकड़ लेते हो एंड देन कमेंट सेक्शन में उसका पोस्टमार्टम करने लग जाते हो, तो आप देख के डालनी पड़ती हैं चीजें, है ना। शुरू करते हैं वीडियो को। ओके। और भाई क्या पढ़ रहा है? ओ अरे तू प्रेप के लेक्चर्स देख रहा है? क्या बात है भाई, ये भाई कमाल है। क्या पसंद आया? अरे इनका भी एक एक्स वर्जन है, प्रेप लैडर एक्स वर्जन। हाँ। उसमें क्या कि उन्होंने वीडियो की ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट कर दिया, 15% कम तक। हाँ। और वीडियो क्वालिटी भी मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, में 3D एनिमेशंस भी आ गए, मतलब बाकी जगह मैंने देखे ना वो डायग्राम से पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ। इसमें देखा 3D एनिमेशन है तो फील आता है कि नर्व्स कहाँ से जा रहे हैं, वेन्स कहाँ से जा रहे हैं। एक और फीचर बताता हूँ देख, जैसे मैं तो इंग्लिश में देख रहा था, लेकिन तेरे जैसे लोग को अगर इंग्लिश मतलब डिफिकल्टी होती है तो इन्होंने इंग्लिश में भी सेम कंटेंट बना रखा है। हाँ। तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देख सकता है तो देख सकता है। हाँ, मेरे को लगता है मैं यही देखने वाला हूँ। तुझे पता है अभी यहाँ पे प्रेप लैडर एक्स क्वेश्चन बैंक भी है, तूने ट्राई किया? नहीं, क्वेश्चन बैंक तो नहीं ट्राई किया मैंने। यहाँ पे है देख, क्वेश्चन बैंक पे जाइयो इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे तू यहाँ पे सैंपल क्यू बैंक चेक कर सकता है। यहाँ पे कर दे। भाई इसमें सी लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब, प्रेप लैडर एक्स वर्जन में हाइपर फोकस क्वेश्चन बैंक है, जिससे तेरा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। और तुझे तो पता ही है आजकल कितना क्लिनिकल सिनेरियो हो चुका है, 20% मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे भाई तेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। प्रेम तो पूरा ही एक्सप्लोर कर रहा है, अभी तो ये सैंपल आया है, फुल वर्जन आना बाकी है, तब तक अभी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो प्रेप लैडर ऐप में जाकर। एंड आप जल्दी से इसको ऐड कर सकते हो प्री बुक करके। एंड अर्ली बर्ड्स के लिए 20% ऑफर है, 20% का ऑफर भी मिल जाएगा। आप लिंक में क्लिक कर दो नीचे, ठीक है। तब तक भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछने आया था, पहले ये बंद कर ले, अब इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी, ठीक है। कि सबसे उनका वियर्डेस्ट एंड फनीएस्ट मोमेंट पूछ रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पेशेंट्स के साथ, या फिर कभी हॉस्पिटल में, या फिर कभी सोच के। हाँ, सोच के बता। पेशेंट पे बताने के लिए कि पेशेंट के साथ कोई वियर्ड इंटरेक्शन हुआ तो मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। इंटरेक्शन कम हुआ है, आगे वालों ने मारी ज्यादा, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? बोल सकते हैं। इलेक्टिव्स चल रहे हैं तो हमें पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो फिजियो चूज किया था, तो उसमें 5 लोग आने होते हैं, मैं और पवित्र गए थे। तो सर ऐसे पूछ रहे पवित्र से क्या किया अभी तक, तो उसने बोला सर मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। फिर अगले बंदे से पूछा तो अगले बंदे ने भी बोला सर सेम ऐसे ही। तो मेरे से पूछा, मैंने बोला सर मैं तो इसके साथ ही घूमता हूँ। तो बहुत भोले से थे, साउथ के सर थे, पूछ रहे थे और क्या क्या करते हो तुम। फिर उन्होंने पवित्र पे ऐसे इल्जाम लगा दिया, सर ये तो 1 लाख डेप्ट में है, ऑनलाइन सट्टा खेला ही हार गया। तो सर अपनी कहानी सुनाने लग गए कि मेरे पे 26,000 डूब गए, मैंने एक रिलेटिव को दे दिया ये वो। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि सर इसकी तो गर्लफ्रेंड थी, उससे भी इसने उधार ले लिया 10,000, फिर ब्रेकअप कर गई। अच्छा। फिर सर पूछ रहे थे कि वैलेंटाइन पे क्या कर रहे हो तुम, तो फिर मैंने वही बोल दिया सर मैं तो इसके साथ हूँ। एक और इंसिडेंट है, मतलब वो PSM का हमारा वो चलता था क्लिनिकल पोस्टिंग, तो मुझे और पवित्र को जाना था। तो वो बोलता कि ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अगर बंदी का काम हो अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो जाने दे सकता हूँ, लड़कों के काम के लिए नहीं जाने दूंगा। तो मैंने और पवित्र ने क्या किया, हमने किसी एक ने लड़की की DP लगा ली, नाम चेंज कर लिया व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे, और ऐसे मैसेज कर दिया कि आ जाओ जल्दी 10 मिनट में, नहीं तो ऐसा ब्रेक, ऐसे ही सीरियस बात करनी है बहुत ज्यादा। ऐसे सर को दिखाया, सर को भी पता चल रहा था कि हम कर रहे हैं। सर पूछते कि इसमें तो एक ही को जाना है, तो फिर हमने वापस मैसेज करके आए कि प्रेम को भी साथ अरे हाँ, अगर पवित्र की बंदी बुला रही है तो एक उसको ही तो जाना होगा। अच्छा, फिर तुमने वापस गए, फिर मैसेज किया दोनों को, प्रेम को भी ला। उस वक्त सर को समझ गया कि हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, फिर सर ने ऐसे जाने दिया। तो ये तो कॉलेज के थोड़े मोमेंट्स होते हैं कि टॉक्सिक हो गया भाई। अगर मैं जनरल में बताऊं ना, बहुत पढ़ने लग गए थे। आईपैड भी इसने अभी, ब्लैक आईपैड इसका ये ओपन था। अच्छा,
ये क्या है? अरे नहीं, वो मेरे आईपैड में ऐसा एक ऐप है, मतलब कोला नोट, उसमें 25 मिनट का पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक आता है। तो मैंने स्टार्ट किया तो मैं से 25 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा, तो मैं सोचा उसको मॉडिफाई करके 20 मिनट बैठते और 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। और उसके नीचे इंस्टा लेस देन 2 आवर होना चाहिए। हाँ, इंस्टा लेस देन 2 आवर होना चाहिए मतलब भाई। डेली का, लेकिन वो रोज ही क्रॉस हो रहा है भाई साहब, और यहाँ पे शेड्यूल देख रहे हो, जिम, स्टडी, डाइट, अटेंडेंस और मेडिसिन। अरे मतलब वो दवा खाना भूल जाता हूँ मैं। अच्छा, किसकी दवाई खा रहे हैं? बाल के लिए। अच्छा, ठीक है। हेयर फॉल, एलोपेशिया। सीरियस होते जा रहे हो मतलब तुम अब जिंदगी से, हैं? कोशिश कर रहे हैं सीरियस में। ये इसके बन गया है। अरे आपको मैं दिखाऊंगा अपने पर्सनल मेंबरशिप ओनली में। चल ठीक है, प्राइवेट ब्राउजिंग पे। हाँ ठीक है, ओके भाई। ओ भाई साहब, पवित्र के रूम पे आ चुके हैं। भाई साहब, इसका रूम कितना वो लग रहा है भाई, बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है हर जगह। और सॉरी यार, कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही होंगी तेरी, हमने इंटरप्ट कर ली, जैसे जो पिछली वीडियो में था। मम्मी से बात कर रहा था ना? हाँ नहीं, अभी तो दीदी से अच्छा, अब दीदी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। रूम में भाई सारे पोस्टर वोस्टर लग चुके हैं। क्या इसका नाम भी पता था जिसका पोस्टर लगाया है वो पीछे? एम्बापे। क्या? एम्बापे। पूरा नाम क्या है? यार पूरे नाम में क्या रखा क्या है? वो क्या? फ्रांस में खेलता है और फिर वो ऐसे करता है। हाँ ठीक है। ओह भाई, ये क्या है, कुछ बताएगा? मोटिवेशनल पोस्टर है, मॉम आई एम अ रिच मैन, जो कि मैं नहीं बन पाऊंगा। भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे। सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट आर योर फनीएस्ट एंड वियर्डेस्ट पेशेंट इंटरेक्शंस इन एमबीबीएस? तो तेरे पास कुछ है ऐसे इंटरेक्शंस वगैरह कि तेरे को लगता है कि तेरे तो बहुत होते होंगे भाई, और तुझे नॉटी सर्टिफाइड कर ही गया है तुमने तो। अरे लो, ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक मेरे को जितना याद है कि ना, अभी हाल फिलहाल में जैसे मानसून चल रहा है, सीजन में बारिश हो रही थी, तो क्या कहते हैं, मैं ऐसे चल रहा था अपना अम्ब्रेला से, अपना हॉस्पिटल जा रहा था, तो एक लेडी आई, उसने ऐसे मैं व्हाइट कोट पहन रखा था कि आप प्लीज मेरे को बता दो कि मेरे को अर्जेंटली जाना है, ये करके कोई डिपार्टमेंट था, वहीं जाना था। तो मैंने बोला ठीक है आप चले जाते हो। तो फिर मैंने उनको हेल्प भी कर दी कि आप आ जाओ अम्ब्रेला में, फिर मैं उनको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उनको मैंने बता दिया कि अब आगे साइड चले ना, बोली नहीं मेरे को नहीं पता, हेल्प कर दो। मैं चलो ठीक है कर देता हूँ मैं, और ले गया। फिर मैंने बोला कि अब आपको ऊपर जाना है, नहीं मेरे को नहीं पता, मैं चलो ठीक है भाई, मैं उधर भी ले गया। फिर बाद में पता चला वो क्या, वो दूसरी तीसरी बार आ रही थी, उसको पता था रास्ता, उसने से मेरे अम्ब्रेला के लिए मेरे अम्ब्रेला के चक्कर में यूज कर लिया। यहाँ पे एक और लड़की ने यूज कर लिया हमारे बेचारे। कोई बात नहीं भाई, अदर करो यूज वाले में असर आ गया था। यूज वाले में अतर आ गया, जैसे यूज आया तो अपने आप मुंह से अतर निकल गया, वो जो जेन्युइन है ऐसा। चल ठीक है भाई, औरों से भी पूछना है यहाँ पे, सब तेरे से नहीं पूछ सकते, तेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे, और तो खैर फिर कभी पूछेंगे सारे, है ना। चल तू कर जो कर रहा था, फोन में बिजी था बहुत उससे एक्टिवली देख रहा था। चलो वो नहीं करते ना, डिस्टर्ब नहीं करते, घर बाहर वाले बंदे हैं। हाँ दीदी, हाँ ओके, हाँ ठीक है। सॉरी तेरे को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ तो अथर्व के नोट्स हैं क्या? अथर्व के नोट? हाँ बिल्कुल। अरे भाई यहाँ देखिए, चिट्ठी विट्ठियाँ सारी लगाई पड़ी हैं, अभी से बिल्कुल है, बड़े डॉक्टर बनने की तैयारियां चल रही है भाई। बड़े डॉक्टर से अब बड़े सवाल पूछने का टाइम आ चुका है, अब डॉक्टर वाले एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। सबसे एक चीज पूछ रहा हूँ यार, तुम्हारा फनीएस्ट और या वियर्डेस्ट पेशेंट इनकाउंटर जो अभी तक एमबीबीएस में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तेरे साथ? हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ भाई, यही सुनना चाहते हैं। रेडी हो जा, अब शुरू हो जा। अरे फनीएस्ट वाला तो ये कि सेकंड ईयर में हमारी ऑब्स गनिया पोस्टिंग लगी थी अपन सबकी। तो क्या हुआ, हम दूसरे दिन ही गए थे, और मतलब हमने शुरुआत में छुट्टी मार ली थी सारी, मतलब गैजेटेड हॉलीडे वगैरह हो गए थे। उसके बाद हम गए तो हमारी वार्ड लीव रख दी उसी दिन। आज वार्ड लीव दो, तो उसमें हमारे यहाँ पे वार्ड लीव में क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें कुछ ऐसे फाइंडिंग्स करनी होती है ऑब्स गायनी में। तो प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो कुछ जो है मैनूवर करने होते हैं, लेपर्ड मैनूवर कहते हैं उन्हें। अब तो मतलब थोड़ा बहुत आता है, मैं उस टाइम पे नहीं आता था, तो मैम ने कह दिया चलो करके दिखाओ, मैं फंडिक हाइट करके दिखाओ और लेपर्ड मैनूवर 2-1 करके दिखाओ, ये सब चीजें। तो हम में से तो किसी को नहीं आता, हम ऐसे ही खड़े हैं, तो मेरे को आगे कर दिया सबने धक्का मार के, उनको लगा मेरे को आता होगा, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। फिर मैम थोड़ी देर चली गई, तो फिर वो पेशेंट थी, वो खुद ही बताती है ऐसे ऐसे हाथ रखो सर, ऐसे हाथ रखो सर। वो पेशेंट डॉक्टर को सिखा रही थी। अरे ऐसा है ना, फिर हमने करके दिखाया और वो सही था। बहुत सबकी पोस्टिंग वहीं लगती रहती है, तो और उन्हें भी चेक करा होगा। और ऐसे करते करते ना बहुत टाइम ना पेशेंट ऐसे उनका दिमाग खराब भी हो जाता है। नहीं, वो पेशेंट अच्छी थी, वो खुद ही हमें सिखा रही थी कि पास हो जाओगे चलो। अच्छा कुछ वियर्डेस्ट एक रियल एक्सपीरियंस था, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ऐसा। लाइक हमारी पोस्टिंग लगी थी कैजुअलिटी में, तो उसी से पहले हमारी एनेस्थीसिया में लगी थी। तो एनेस्थीसिया में लाइक बेसिक लाइफ सपोर्ट वगैरह सिखाते हैं, सीपीआर वगैरह कैसे देना होता है। तो हम जस्ट 3-4 दिन पहले सीख के आए थे। तो इमरजेंसी में हम गए, हम नॉर्मल जैसे कैजुअली होते हैं, कैमरा लगाना वगैरह वो सब सीख लिया था हमने। तो फिर एक पेशेंट आया, लाइक वो ऐसे ही एडमिटेड ही था वहीं पे, तो लाइक उसकी फ्लैट लाइन हो गई। फ्लैट लाइन मतलब
मतलब ईसीजी में फ्लैट लाइन हो गई, अच्छा, लाइक हार्ट ने ठीक है, काम ठीक है। करना बंद कर हाँ, दिया। जिनको नहीं पता फिर उनके लिए। हाँ उनके लिए हम्म। फिर क्या हुआ कि सीएमओ सर थे, उन्होंने देखा, लाइक उन्होंने फिर सबको बुलाया। तो हमारे पे क्या होता है कि लाइक जब भी ऐसा होता है तो रिससिटेट करते हैं पेशेंट को, तो उसके लिए कंप्रेशंस देने होते हैं, चेस्ट कंप्रेशन। अब हम लोग वहीं पे ही थे, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। तो और लोग और भी केसेस आ रहे थे, ट्रॉमा के, आरटीए वगैरह के केसेस थे, तो वो भी क्रिटिकल केसेस थे, उनको मैनेज कर रहे थे। सर ने हमको बुलाया, तुमको आता है BLS? तो हमने कहा सर अभी सीखा है। तो लाइक उस टाइम पे हमारी जो हमने देखा लाइक जो एक्सपीरियंस हमारा यूज हुआ, और हमने उस पेशेंट को रिससिटेट भी किया था, मतलब रिससिटेट किया और उसकी हार्ट बीट वापस आ गई थी, फिर वो स्टेबल हुआ था। डॉक्टर बनने वाली फील आ गई होगी, असली है? वाली डॉक्टर, असली डॉक्टर वाली भाई फील। मेरे साथ भी पता है एक सेपरेट इंसिडेंट हुआ कि ऐसा था कि हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मेडिसिन के वार्ड में ही थे। वहाँ पे भी एक पेशेंट था जो कि बहुत सारे उनके पास कोमोडिटीज वगैरह थी, डायबिटीज वगैरह थी, थोड़ा फेलियर हो रखा था सिस्टम्स का। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे वैसे भी कोमोर्बिड पेशेंट्स ही आते हैं। हाँ, डॉक्टर्स को भी पता होता है कि ये पेशेंट मतलब थोड़ा सा इनका मुश्किल है, क्रिटिकल लेवल है। एज भी 85 90 70 ऐसे होती है। एज भी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर बियॉन्ड फिर चांस रहता नहीं है। ठीक, अब प्रैक्टिकल वे में हम बात करें तो उनकी भी जो लाइन थी वो भी फ्लैट होने लग गई वहाँ पे। तो फिर बाकी सब आए, वो भी बड़े आराम से आ रहे थे, मतलब लग रहा कि यार इनकी फ्लैट हो रही लाइन, इतने आराम से क्यों आ रहे हैं। बट उनके लिए ये हर रोज की बात थी, नॉर्मल था। तो रिससिटेशन CPR वगैरह देते रहे बारी बारी करके, और ये वाला प्रोसेस बहुत टायरिंग होता है भाई, मतलब बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। इंटर्न्स सर थे, हमने पूछा कि क्या हो रखा है, तो उन्होंने पूरा बताया कि ये थे, हमको कल से ही लग रहा था कि ये होने वाला है। तो साथ में अटेंडेंस होते हैं, उनके साथ में आ गए। अब वो देख रहे हैं, अब पेशेंट तो हो गया है एंड वो लेटे हुए हैं। अब वो ऐसे पेट चेक कर रहे हैं, नहीं हिल रहा है, फिर ऐसे नाक चेक कर ऐसा रहे होता है कि एक अटेंडेंट के सामने करना पड़ता है, लाइक कि उनको पता रहे कि ये चल रहा है, उनको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं ना। तो लाइक ऐसे लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। आजकल तो वैसे भी वायलेंस डॉक्टर के अगेंस्ट ज्यादा हो रहा है। वो चेक करने लगे, ऐसे पेट नहीं हिल रहा है, ऐसे कर रहे नहीं हिल रहा है, नाक नहीं हिल रहा है। और हम वहाँ पे पोस्टिंग है हमारी, हम तो थर्ड ईयर के हैं, तो हमारी बस पोस्टिंग है, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ। और मैं ऐसे खड़ा हो रखा हूँ, और वो मेरे को देखने लग गए। पहले ऐसे देखा नीचे करके, फिर मेरे को ऐसे देख रहे, फिर ऐसे नीचे ऐसे और का चेक किया, साइड वाले को देखा, और फिर अब मेरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो नहीं है ना? हाँ, अब मेरे को डर लगने लग गया। हाँ, मैंने कहा आप ना वो इंटर्न गायब हो गए हैं। मैंने कहा अब इंटर्न भी गायब हो गए, सब गायब हो गए। मैंने कहा मैं तो लैब अटेंडेंट हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऐसी, मैं तो आया था देखने के लिए, बाकी डॉक्टर हैं वो बाहर खड़े, उनसे बात कर लीजिएगा। मोमेंट भाई बहुत वो हो जाते हैं भाई, खतरनाक। लेकिन अच्छा है, पता है, ये सबको आना चाहिए। रिससिटेट वाला तो बेसिक है, ये सबको सिखाते ही हैं वैसे। हाँ, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट तो सबको आना चाहिए, CPR वगैरह वो अलग बात है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। देखते हैं वो लोग सीख लें, सावन सिखाएगा उन्हें। अरे नहीं, अब देखना पचौरी की स्पेशल क्लासेस लगवाएंगे, एक वीडियो आएगी CPR BLS बाय पचौरी, प्रशांत पचौरी। मैं YouTube चैनल खोलने वाला हूँ। हाँ, ओ अगर पचौरी YouTube चैनल कभी फ्यूचर में खोलेगा तो क्या आप उसका सपोर्ट करोगे? ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ठीक है। हाँ, तो भाई हम आरका के रूम में आ चुके हैं, एंड ऑब्वियसली आरका के रूम में है तो खाना आपको हर जगह दिखेगा, या खाना तो नहीं, खाने के अंश आपको हर जगह दिखेंगे। एक ये वाला अंश यहाँ पे है जो दिखता कम है, मतलब आता ही नहीं हमारे रूम पे, हमें ही जाना पड़ता है, वो अलग बात है। तो हम अंश आरका कुछ चीजें हम आज पूछ रहे हैं अपने जनता से, तुमसे, फनीएस्ट और द वियर्डेस्ट इंसिडेंट पेशेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ओ आरका, हाँ आरका तू बताइए कुछ। फनीएस्ट तो उसमें पेशेंट मैं ही था। अच्छा, पेशेंट ही तू था? अच्छा। फर्स्ट ईयर में जब डेंगू हुआ था तो बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा वीक था। तो तब पहले दोस्त वगैरह ले जाते थे, क्योंकि पता नहीं था, फर्स्ट ईयर भी था। तो एक बार हुआ था, सौम्यम के साथ गया था मैं। सौम्यम भी थोड़ा बीमार था, उसको भी कुछ तो हो रखा था, और मैं पूरा बीमार हुआ, डेंगू। बीमार क्या, चला नहीं जा रहा था, बहुत वीकनेस फील हो रहा था, डेंगू हो गया था मेरा एकदम खराब। मतलब वो ऐसे पकड़ के ले गए। फिर ठीक है, फिर मैंने ब्लड दिया, क्योंकि वो टेस्ट करवाना होता है, देखना होता है कि प्लेटलेट्स काउंट क्या है। तो सौम्यम का भी थोड़ा बीमार था, तो सौम्यम ने भी किया थोड़ा टेस्ट, मैंने ब्लड दिया उसने कि मैं भी देख लेता हूँ। फिर सौम्यम जब ब्लड दे रहा था बैठ के, उसको वो वेजोवेगल सिनकोप है, पहला हिस्ट्री है उसको, और अभी लगा कि बचपन में था तो अब शायद ठीक हो गया होगा, पर नहीं, बस ब्लड देने के 1 सेकंड के अंदर वो हो गया, फिर वो फ्लैट हो गया। पूरा फ्लैट नहीं, वो गिरने वाला था, और मैं पूरा बीमार, मैं उसको बीमारी में पकड़ने वाला था, और मैं उसको पकड़ के नीचे गिर गया, हम दोनों गिर गए। और मेडिसिन में उधर बाकी सारे रेसिडेंट बाहर के थे, मतलब बाहर जगह पे काम कर रहे थे। हमने बोला सर आजा, सर आगे देख रहे, 2 एप्रोन पहन के गिरे पड़े। सर बोल रहा ये हुआ क्या, पहली बात तो समझ में नहीं आया उनको। 2 स्ट्रेचर में दोनों को लेकर आया, फिर दोनों स्ट्रेचर में चले गए, तू भी और सौम्यम भी। दोनों को बगल में सुला दी, मतलब तुम सुलाओगे तुम बैठे रहो इधर, उठना मत। ये तो क्रेजी हो गया भाई, बेचारा सौम्यम पेशेंट को लेके आया था, खुद ही पेशेंट बन के चला गया। तो मेरा ऐसा था कि
ओपीडी में है ना एक माँ आई थी बच्चे को दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे कंप्लेंट थी उस बच्चे की कि मेरा पेट दर्द होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो भी लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाया, ठीक है, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ ले आए। और मतलब ऐसे फुल घबराई हुई थी वो, ठीक है। और डॉक्टर ने पूछा फिर ऐसा क्या खाते हो, मतलब कुछ बाहर का खाया है या फिर ऐसा कुछ नहीं बता रही। और फिर मैं तो घर का ही खिलाती हूँ, ऐसे वगैरह कुछ जाता नहीं है। फिर बोलते हैं एकदम डॉक्टर ऐसे कि खेलने जाता है तो कुछ खाता वगैरह है क्या। तो फिर वो धीरे धीरे बताने लगी कि पहले बोला कि मोमोज वगैरह खाता है बाहर का, है ना, दादा से पैसे लेके। फिर ऐसे धीरे धीरे है ना और रिवील हुआ। उन्होंने एंड में बताया कि वो जमीन पे पड़े हुए सिगरेट बर्ड्स या कौन से बीड़ी के जो बची हुई होती है वो खाता है बंदा। ओ भाई साहब, अरे भाई शॉक में भाई ये खाने क्यों दे रही है मम्मी पहले वही बात? तो, अगर मैंने पता था तो वो अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं वो। भाई ये वियर्ड हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा भाई। यहाँ पे हम आ गए हैं थर्ड दादा के रूम में एंड ये खुशी देख रहे हो चेहरे पे। आपको पता ही है कल का आपने व्लॉग देखा होगा कि इस पे इतनी खुशी क्यों हो रही है। एंड आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो भाई थोड़ा लेट आया है कमरे में, है ना। आज के प्लान मैं सुबह से कमरे में ही हूँ। हाँ सुबह से कमरे में ही है। सावन गोर लेट आया। हाँ ये तो अपना हम पे डाल रहे हो। तो मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ, आपसे भी यही पूछूंगा कि आपका जब आप हॉस्पिटल गए जाते हो, अब डॉक्टर बन चुके हो बहुत बड़े, मतलब इतने बड़े डॉक्टर तो नहीं हो अभी आप, इतने ऊपर तो नहीं दिख पाते, आप नीचे ही देखते हैं हम आपको, क्या है जितना सा भी है। अच्छा एक बार हाइट बताइए अपनी कितनी है? 6 फीट 5 इंच। 6 फीट। तेरे कंधे पे एक और अतर भी खड़ा कर देंगे ना तो भी उतना नहीं बनेगा, ठीक है। 10 फुट हो जाएगा तो तब जाकर पूरा 5 फुट 3 इंच बनेगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आप डॉक्टर बन चुके हो, आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ उनके वियर्डेस्ट या फनीएस्ट पेशेंट इनकाउंटर्स। तो तेरे पास कोई है बोलने के लिए कुछ ऐसा? मेरे पास तो खतरनाक वाले भाई। खतरनाक जैसे मैं एक बार कैजुअलिटी की पोस्टिंग में गया था। कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी होती है जहाँ पे जैसे जो सीरियस एकदम जिनके पास बहुत कम टाइम होता है वो पेशेंट आ जाते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, मतलब जस्ट आए थे, एंटर किए थे कैजुअलिटी की रूम। वहाँ पे हमने देखा भाई एक किसी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। चाकू ऐसे ही लगा हुआ था क्योंकि अब निकाल तो नहीं सकते, निकाल तो पूरी ब्लीड बाहर आ जाएगी। तो ऐसे ही पेशेंट था, उसके रिलेटिव्स वगैरह थे, वो चिल्ला रहे थे है क्या हो गया, किसने मार दिया। वो तो ऐसे आधा बेहोशी था बेड पे। तो वहाँ से डॉक्टर को बुलाया गया, मतलब बड़े डॉक्टर। अब हम थोड़ी जाके निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली हम तो क्या ही करेंगे। तो वो थोड़ा अजीब लगा। हमसे पूछने लग गए वो कि अब क्या करना चाहेंगे। मैं बोला आ रहे बड़े डॉक्टर आ रहे। तो ये वाले मोमेंट्स बड़े वियर्ड हो जाते हैं ना कि हम तो यार तब कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो पढ़ ही रहे हैं अभी। फिर पेशेंट का क्या हुआ, मतलब फिर उसको कोई रूम में ले गए, फिर उसकी ड्रेसिंग वेसिंग कराई, तो मतलब सही हो गया? हाँ सही हो गया। तो एक सेकंड ईयर की बात है, मैं साइकी डिपार्टमेंट में तब थी हमारी पोस्टिंग। तो हम गए थे, तब हम पहला साइकी का केस देखा था मैंने। तो क्या सीन था उसमें, वो लड़की थी कुछ 22-23 ईयर्स की थी, लेकिन उसे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रखी थी। तब तो मुझे पता नहीं था और अभी भी नहीं पता क्योंकि अब तक साइकी पढ़ी नहीं है हमने। एक बार कितने दिन गए पोस्टिंग में बताना साइकी के? 5 दिन। 5 दिन? कितने महीने की पोस्टिंग थी? 15 दिन भाई। 5 दिन गए थे, उसमें से बस एक ही दिन थे जो गए थे, असलियत में गए थे। बाकी की जो 4 दिन थी वो पहली प्रेजेंट हो गई थी। yes. तो ये ऐसा बोलना चाहिए आपको। अटेंडेंस वो खुद ही कहते क्या ही करोगे आके, पहले पढ़ लो फिर आना। कंटिन्यू। आप कहाँ थे? तो वो लड़की थी लाइक 22 ईयर्स की कुछ थी, लेकिन उसे कुछ हो गया था। तो वो ऐसे बच्चे में कन्वर्ट हो गई थी, मतलब वो बच्चे की तरह बोल रही थी, बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी, अपनी मम्मी को पकड़ के रो रही थी। एक्चुअली पता है उसने 1 साल जॉब भी कर रखा है, मतलब इतनी मैच्योर थी कि वो कंपनी में उसका जॉब भी लगा था कुछ टेलीकम्युनिकेशन में। तो उसने एक साल जॉब भी कर रखी थी, तब भी मतलब ऐसा हो सकता है। तो वो कुछ अलग था कि नया एक्सपीरियंस था। तो यहाँ मेरा भी भाई लिटरली अभी जो इलेक्टिव्स में पोस्टिंग चल रही है मेरी, तो मेरा क्या था कि मैं गया साइकी वार्ड पे। तो वहाँ पे सबसे पहले एक गेट देखा वार्ड में। वैसे जब जनरली आप देखो ना वार्ड्स में ना ऐसे गेट नहीं होते, पर साइकी के वार्ड में गेट होते हैं जिसको लॉक किया जाता है ताकि जो अंदर के पेशेंट है ना वो ऐसे भाग ना जाए, ऐसे कुछ करना ले। तो हम अंदर गए। सबसे पहले तो वहाँ पे सारी नर्सेज ऐसे लाइन में खड़े होके इतनी शक्ति हमें देना दाता, और पेशेंट भी खड़े होके कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मतलब यहाँ तो कुछ नई जगह पे आ गए हैं। तो हमारे जो सीनियर्स थे, पीजीज ने थे, तो उन्होंने कहा कि यार हिस्ट्री ले लो पेशेंट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गए। मैं जैसे एंटर किया, यहाँ पे एक बेड है और एक यहाँ पे एक बेड है। दोनों बेड में ना 2 लड़कियां हैं, ठीक है, यंग सी लड़कियां हैं, ठीक है। एंड उनके गार्डियंस हैं। मेनली साइकी वार्ड में मतलब वो गार्डियन के साथ ही आते हैं, वो खुद तो आएंगे नहीं, तो उनको लेके आते हैं घर वाले ना। तो मैं जैसे ही एंटर करा, उसने कहा ओ सफेद कोट में, ओ मेरे पास भी एक सफेद कोट है। मैंने कहा कहती आप लैब टेक्नीशियन हो ना? मैंने कहा नहीं मैं लैब टेक्नीशियन तो कहती मैं भी लैब टेक्नीशियन हूँ। फिर उसके आगे वाली कहती झूठ बोल रही है, ये यही रहती है, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है। उनके बीच में जो लड़ाई हुई भाई, उनकी मम्मियाँ संभाल रही है एक दूसरे को, बीच में उनका भाई फाइनल बॉस आता है ऐसे करके। वो भी भाई कुछ अलग ही मेरे को लगता है उनको
कुछ तो था, शिज़ोफ्रेनिया का एपिसोड था या फिर कुछ था, वो आई बीच में ऐसे अंडरटेकर जैसे होता है ऐसे आई, और भाई वार्ड की लाइटें वाइटें बंद करना ऑन करना चालू हो गया है। अब पूरा भाई ऐसा जो साइकी का वार्ड है एक हॉन्टेड प्लेस टाइप सा हो रहा है, लाइट बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। मैंने कहा ये सीन क्या चल रहा है। आज साइड में एक नर्स थी, सीनियर नर्स थी, कहती यार इनसे दूर हो जाओ, ये कभी भी थप्पड़ मार सकती है। मैंने कहा लग तो रहा है देख के। मैंने कहा ऐसा होता है कि यहाँ पे, कहती तो रोज का सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकी वार्ड में भाई ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है। तो बहुत सारी कहानियां सुनी है। अभी हम साइकी की जब क्लास गए थे तो साइकी के सर भी हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताते रहते थे, तो उसको देख के बड़ा इंटरेस्ट होता था। अगर आपकी कभी साइकी में पोस्टिंग लगे तो कहानियों के लिए तो जरूर जाना। हम भी गए थे, थोड़ा 1-2 दिन गए थे, बट जब भी गए थे तो अजीब अजीब कहानियां सुनने के लिए मिलती है हमें साइकी वार्ड में। तो ठीक है, तो इतना ही था आज के व्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा एंड आपको ये सारी स्टोरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी बाकी हैं एंड कभी हम कर नहीं पाते क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे टॉपिक्स में हम कम बनाते हैं। बट अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया एंड आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड नए वीडियोस आइडियाज़ आप सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में नीचे। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।